अभी चलेगा क्लास में। देखो, परसेंटेज क्या है? अभी फर्स्ट थिंग तो ये है कि परसेंटेज है क्या। एक सेकेंड। फर्स्ट चीज ये होगा कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक टेस्ट हुआ, एक टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसमें स्टूडेंट एक था, स्टूडेंट ए, इनको मिला 75 मार्क्स और टोटल मार्क्स जो था वो था 125। मतलब ही गॉट 75 आउट ऑफ 125। ठीक है, सो दिस स्टूडेंट गॉट 75 मार्क्स आउट ऑफ 125। अभी और एक टेस्ट हुआ, ये एक टेस्ट था टेस्ट वन, ये एक टेस्ट था टेस्ट टू। इसमें भी सेम दूसरा एक स्टूडेंट था बी। इस टेस्ट में टोटल मार्क्स था 150, 200 पकड़ लो। इनको मिला 110। तो इनको इस टेस्ट में 110 अपॉन 200 मिला। नाउ इन दोनों स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स मिल रहे हैं दो अलग अलग टेस्ट में। इन दोनों का मार्क्स हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि टेस्ट वन में परफॉर्मेंस स्टूडेंट ए का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है या फिर टेस्ट टू में स्टूडेंट बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, हाउ विल वी कंपेयर द टू मार्क्स व्हेन द टोटल मार्क्स इज डिफरेंट? तो वहां पे रोल आता है परसेंटेज का। परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू, मतलब हम लोग वो जो जो मार्क्स आया ना, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ 100। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो उसको 125 में 75 मिला है, लेकिन हम लोग देख लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू 100 कितना मिला है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 100 कितना मिला है वो देखने के लिए क्या करो, जो फ्रैक्शन है उसको कितना मिला, 75 बाई 125 मिला ना, तो 100 में कितना मिला होगा वही चेक करना है। तो दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। तो इस भाई साहब को कितना मिला, 75 से काट दो आप इसको, 3 5, 3/5 इंटू 100 मतलब 60%। फिर दिखाई नहीं दे। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी सॉरी यार, पहले बोलना चाहिए था। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी दिख रहा है? अभी ठीक है ना? अभी ठीक से दिख रहा है ना? एक सेकेंड, हाँ आप लोग
तो मैं आपको यही बोल रहा था कि जैसे दो टेस्ट हुए यहाँ पे, सपोज ये एक टेस्ट 1 है, इसमें टोटल मार्क्स कितना है 125। एक स्टूडेंट है ए, इनको मिला इसमें 75। दूसरा एक टेस्ट है टेस्ट 2 जिसमें टोटल मार्क्स है 200। ये वाला स्टूडेंट है बी, इनको मिला कितना 110। तो अभी हम लोग इन दोनों स्टूडेंट का मार्क्स को कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमको कंपेयर करने के लिए जो हमारा जो बेस मार्क्स है, जो हम जिसके अगेंस्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे, वो तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे हम मेरा टोटल मार्क्स है 125, यहाँ पे टोटल मार्क्स है 200। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन्वेंट किया गया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज मतलब हम लोग देखेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू 100 मार्क्स कितना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये वाला देखिए, इसको इनको 125 में कितना मिला है 75। तो पूछा है कि 100 में कितना मिला है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये वाला 60% आएगा। और इनको कितना मार्क्स मिला, इनको मिला 110 मिला है 200 में, तो 100 में कितना मिला होगा, इसको कैलकुलेट कर दो, 55% आएगा। इसका मतलब परफॉर्मेंस इनका ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? यस और नो बोल दो। यस। ओके। यस सर। ओके। हाँ, यस यस, ओके। यस, ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये परसेंटेज का एकदम बेसिक, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज मतलब कि परसेंट कितना है, परसेंट, ये आपको पता है ना, ये सब इतना डिटेल में तो जरूरत नहीं है। परसेंट मतलब पर 100, पर 100 कितना है वही देखना है। ठीक है, चलो। उसके बाद आप लोग मुझे यस और नो बोलना। मैंने आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया था क्या? फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्लास में बताया था ना, सिंप्लीफिकेशन में शायद। कोई यस और नो बोल दो, मैं भूल गया, एकदम याद नहीं है। ठीक है, तो यस, हाँ बोला था ना। ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज जब क्लास में हो गया था, वहां पे कुछ कुछ चीजें हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, जिन जो लोग भूल गए आज अभी देख लो, याद आ जाएगा। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में फर्स्ट था, जैसे कि मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब जैसे ये एक फ्रैक्शन है, अभी इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना है, ये फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज। अभी इसको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना परसेंटेज आएगा। तो ये जो आएगा वो 33.33% आएगा। उसी तरह 1/4 आएगा 25%। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग रिवाइज कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हो गया एक बार। 1/5 आएगा 20%। 1/6 आएगा 16.66%। 1/7 आएगा 14.28%। 1/8 आ जाएगा आपका 12.5%। 1/9 आ जाएगा 11.11%। 1/10 आ जाएगा 10%। 1/11 आएगा 9.09%। 1/12 आएगा 8.33%। 1/13 बोलिए आप लोग, कितना आएगा 1/13? एनीवन? 1/13 कितना परसेंटेज होगा? 7.69। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रियक्षी निधि पांडे, वेरी नाइस। 1/13 होगा 7.69%। 1/14 होगा कितना, 7.14%। 1/15 होगा आपका 6.66%।
1/16 होगा आपका 6.25%। 1/17 कितना होगा बोलो? 1/17 कितना परसेंट होगा ये? 1/17 5.88। एनोनिमस निधि पांडे प्रियक्षी, सही है 5.88%। 1/18 होगा कितना? 5.55%। 1/19 होगा 5.26 और 1/20 होगा 5%। ये वाला आपको मेमोराइज करना है। ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज यहाँ पे जितना भी लिखा है सारा ये मेमोराइज करना है और सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। आपने सिंप्लीफिकेशन में देखा ना ये कैसे इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम लोग परसेंटेज में देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जिसमें स्विच करेंगे वो है हमारा परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। रेशियो से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज? जस्ट ए मिनट। ओके, तो हम लोग रेशियो से कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज? तो इसमें क्या होगा देखिए। हाँ, फर्स्ट में अगर आपको बोलता हूँ, पहले हम लोग परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं फिर डिक्रीज देखेंगे, तो कंफ्यूजन होगा। ओके, अच्छा कोई मुझे आप लोग माइक ऑन करके बोलिए कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? क्या मतलब है रेशियो का? कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। क्या नेट से दिया है क्या गूगल वाला? ये लेकिन मैं मजाक कर, सही है सही है सही है सही है, ठीक है। तो रेशियो एक्चुअली में क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि इट इज द सिंपलेस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, सिंपलेस्ट रिलेशनशिप मतलब अगर आपके पास दो नंबर, एक नंबर है 70 और एक नंबर है 210। ठीक है, एक नंबर है 70, एक नंबर है 210 ने 21 पकड़ लो। ये सपोज ए है और ये बी है। क्लियर? ये ए है ये बी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन दोनों में रेशियो क्या है, तो इन दोनों में रेशियो 70:21 नहीं है। 70:21 दोनों में रेशियो नहीं है। दोनों में रेशियो के लिए आपको और भी जाना पड़ेगा। तब आपको 7 से काटो 10 बार, 7 से काटो 3 बार, तो 10:3। तो दिस इज द रेशियो। मतलब इन दोनों नंबर का रेशियो जो है वो 10:3 है। 70:21 नहीं है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट रिलेशनशिप होता है, द लास्ट रिलेशन। ठीक है, जितना कटेगा उतना तक जाना है, जो लास्ट बचेगा वही रेशियो है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। आप लोग दोनों नंबर इनिशियली उठा के वैसे लिखने से वो रेशियो नहीं बनता है। रेशियो हमेशा एकदम लास्ट तक आप काटो के बाद ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो कुछ बोला ही नहीं वैसा बात। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो अभी हमको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज सीखना है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। फर्स्ट केस में सपोज मैं आपको बोलता हूं कि 20%
परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स ऑफ ए, मतलब एक स्टूडेंट है ए, उनका परसेंटेज इंक्रीज हम लोग देखेंगे, उनके मार्क्स कितने इंक्रीज हुआ उस हिसाब से उनका परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो देखने में। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट में कि फर्स्ट सपोज मान लीजिए कि 30% इंक्रीज हुआ मार्क्स, 30% इंक्रीज हुआ। इनिशियली अगर मार्क्स अगर 100 रहा होगा तो अभी नया मार्क्स कितना होगा 30% इंक्रीज होने के बाद? बोलिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, लेट नहीं करना है। 130 करेक्ट, 130 करेक्ट करेक्ट। समझ में आया? अगर इनिशियली नंबर 100 था तो फाइनल नंबर 130 हुआ होगा, क्योंकि 30% इंक्रीज हुआ है। क्लियर? इस 30%, इस चीज को मैं यहां से बिना देखे डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या? देखो 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 होता है। तो जो नंबर 100 था, जो नंबर 100 था वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 100 प्लस 30 130 हुआ। समझ में आ रहा है? जो नंबर 100 था वो इंक्रीज होके 100 प्लस 30 130 हो गया, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। आपको पता है ना? आपको आप मुझे ये बताओ 100 का 20% कितना होता है? माइक ऑन करके बोलो, जल्दी हो जाएगा काम। व्हाट इज द 20% ऑफ 100? बोलो यार, ये भी नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। 20% कितना होता है 100 का? 20 होता है ना? 20 होता है 100 का, यही तो डेफिनेशन है, यही तो एक्चुअली डेफिनेशन है ना परसेंटेज का। परसेंटेज का यही तो डेफिनेशन है कि विद रिस्पेक्ट टू 100, तो 100 का आप जितना भी परसेंटेज लोगे वो उतना ही देगा, है ना? तो ये हो गया इनिशियल नंबर अगर 100 है तो फाइनल नंबर 130 फॉर 30% इंक्रीज। अभी 30% का एक्चुअल में फ्रैक्शन कितना है? 30% का फ्रैक्शन 3/10 है कि नहीं? 3/10 है। 30% का फ्रैक्शन 30/100 को हम लोग 3/10 भी तो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना 3/10 आराम से। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो का बात करूं कि आपको डायरेक्ट इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो चाहिए, तो आप इसको यहां से मत उठाओ, इसको आप यहां से उठा लो, सेम चीज है। मतलब जो नंबर 10 था वो 10 से बढ़ के कितना हो गया, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब 30% इंक्रीज के केस में इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो 10:13 है। आप यहाँ पे भी रेशियो लेके देखेंगे तो ये जीरो और ये जीरो कट के ये सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जब 30% इंक्रीज हो रहा है तो इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो 10:13 होगा। इसको देखने का दो पर्सपेक्टिव होता है, मैं आपको सेकंड पर्सपेक्टिव समझाता हूँ, फिर हम लोग आराम से इसको रिवाइज करेंगे। डोंट वरी, रिवाइज करते करते ये सब क्लियर हो जाएगा। डाउट है तो रिवाइज करने से सारा डाउट चला जाएगा, और डाउट्स पूछ लीजिए। देखो मैं अगर आपको बोलूं कि जो इनिशियल नंबर था वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, वो 30% इंक्रीज हुआ, इनिशियल नंबर 30% इंक्रीज। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि फाइनल नंबर जो है वो तो इनिशियल नंबर तो था ही वो, लेकिन अभी वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, वो 3/10 बढ़ा, है ना? 30% बढ़ा मतलब 3/10 बढ़ गया, तो अभी वो अपने आप का 13/10 हो गया। ठीक है? क्यों 13/10 हुआ? क्योंकि वो 3/10 बढ़ा। वो जो नंबर था वो 1 था, वो जो इनिशियल नंबर था वो पहले आई था। ठीक है? फिर वो कितना इंक्रीज हो गया, वो कितना इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज हो गया। आई प्लस 30% ऑफ आई, है ना? आई था पहले, फिर 30% इंक्रीज हो गया, दिस इज आई प्लस 30% ऑफ आई। दिस इफ यू कैलकुलेट इट विल गिव यू 13/10 आई। तो यही तो फाइनल नंबर है। तो फाइनल नंबर जो बन रहा है वो 13/10 टाइम्स ऑफ इनिशियल नंबर बन रहा है।
आप यहां से इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपको क्या मिला? इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपको मिला 10/13। आप यहां से भी देखो, फाइनल को इनिशियल के टाइम टर्म्स में लिखो, इनिशियल इंटू 13/10 ही आएगा। तो मैं आपको यहां से भी सेम चीज समझा रहा हूँ, यहां से भी सेम चीज समझा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज को थोड़ा सा जल्दी कैच कर सके कि क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स कीजिए आप मेरे साथ। सपोज 20% इंक्रीज होता है, तो इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो कितना होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। 10:12। अदर्स, सिर्फ अनोनिमस को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को 10:2। अदर्स, बाकी लोग नहीं आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? यार आप लोग सब लोग 10:12 कॉपी करके बोल रहे हैं क्या? 10:12 रेशियो नहीं होगा ना, लास्ट 5:6 ही होगा। 20% इंक्रीज मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है ना? 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है कि नहीं? ये तो पढ़ा था हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, यहाँ पे ही तो पढ़ा था, ये रहा, है ना? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है ना, तो 1/5 होता है। तो अगर मेरे इनिशियल नंबर को अगर मैं 5, देखो मैं आपको फिर 100 से समझा रहा हूँ, और एक लास्ट टाइम, ये मैं आपको लास्ट टाइम 100 से समझा रहा हूँ, उसके बाद 100 को देखना ही नहीं है। डायरेक्ट वो इसमें खेलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। 100 को भूल जाओ, 100 करने जाएगा तो ये एग्जाम बहुत फास्ट एग्जाम से, ये सब इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो जल्दी सोचना पड़ेगा। देखो 20% इंक्रीज, 20% का मतलब कितना होता है? 20/100 होता है, 20/100। तो अगर मेरा नंबर इनिशियली 100 था, तो उसमें 20% इंक्रीज होने से, 20% इंक्रीज होने से नंबर कितना हो जाएगा? 120। ये मेरा इनिशियल और फाइनल नंबर हो गया अलग अलग से। अगर मैंने 100 लिया तो 120 होगा। अभी मुझे इनका रेशियो चाहिए, तो रेशियो के लिए तुमको फिर 100 में देखने का जरूरत नहीं है, तुम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में देखो, 1/5 है। ठीक है, 1/5 है, तो अगर इनिशियल नंबर मेरा 5 है, तो फाइनल नंबर कितना होगा? 5:5 + 1 होगा, 5 + 1, तो 5:6 होगा ये। ठीक है, आप यहाँ पे भी काट के देख लो, ये 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5:6 ही आएगा, सेम आएगा रेशियो। लेकिन आपको 100 से नहीं दिखा के मैं आपको डायरेक्ट 20% 1/5 से दिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल, इतना इजी है ये, कुछ नहीं है और। ठीक है, तो 20% इंक्रीज होने से इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो कितना होगा भाई? 5:6 होगा। अभी आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द फाइनल नंबर इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल नंबर, क्या होगा? कोई नंबर 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 1/5 इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपने आप का कितना हो रहा है? कोई नंबर 1/5 इंक्रीज हो रहा है, बोलिए यार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, और भी इसमें क्लैरिटी चाहिए। देखो, कोई नंबर कोई नंबर अपने, ये 1/5 है ना, 20%। 20% का मतलब क्या है? 1/5 है। तो कोई भी नंबर अपने आप का 1/5 इंक्रीज हो रहा है, कोई भी नंबर अपने आप का 1/5 इंक्रीज हो रहा है, 1/5 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो पहले 1 था, फिर वो 1/5 इंक्रीज हुआ, तो वो अपने आप का 6/5 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप का फिर 6/5 होता है।
ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, फर्स्ट थिंग। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी नंबर का फ्रैक्शन क्या होता है, हर एक नंबर का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है अपने आप में, ठीक है। हर एक नंबर का अपने आप में जो फ्रैक्शन होता है वो अपने आप का 1 टाइम्स है ना। कोई भी नंबर अपने आप का 1 गुना ही होता है, और बाकी फ्रैक्शन सब हम लोग उसी रिगार्ड में कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था हमारे साथ 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज हुआ। अभी 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5 है 1/5। इसका मतलब जो नंबर पहले 5 था वो बढ़ के हो गया कितना, 6, इनिशियल और फाइनल का रेशियो। ये तो समझ में आ गया आपको, बहुत आसान। आप लोग एक काम करो, ऐसे सोचो कि जो फाइनल नंबर है वो क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ ना। तो वो नंबर पहले तो इनिशियली था, फिर बाकी और 20% आ गया। 20% आ गया मतलब पहले आई था, फिर बाकी कितना आ गया, 1/5 आई आ गया एक्स्ट्रा। तो ये 6/5 आई हुआ ना, ऐसे सोच लो। इजी तरीका है ये समझना जरूरी है। बाद में आपको हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को कोई डाउट? अगर समझ में आ रहा है तो यस बोल दो, डाउट है तो नो बोल दो, और डाउट पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ तो बोल दो, जल्दी बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? अगर डाउट है तो एक बार बोल दो, मैं आपको रिपीट कर दूँ। अरे ना, मैं और एक रिपीट करता हूँ, रिपीट करते रहूंगा, डोंट वरी। चलो, थर्ड केस है। इस बार कितना परसेंट हो रहा है, 45% हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इनिशियल और फाइनल नंबर का इस केस में रेशियो कितना होगा। एकदम एंड रेशियो बताओ, बीच वाला नहीं चाहिए। जल्दी जो जवाब दीजिए। 45% इंक्रीज में इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो कितना? 20:29, वेरी नाइस। 10:29 नहीं होगा, 20:29, वेरी नाइस। 20:29 अभिषेक सर, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? 45% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 45/100 है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 ही करेंगे, है ना। जब हमने फ्रैक्शन को परसेंट में लिया था, ये वाला चीज फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन को जब मैंने परसेंट में लिया था तो मल्टीप्लाई किया 100 से। अभी मुझे इसी परसेंट को फ्रैक्शन में लेना है, तो मैं इसी चीज को डिवाइड करूंगा ना 100 से, तभी मुझे ये 1/3 दे देगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे डिवाइड करें तो काटने के बाद आप देखेंगे ये 5 9 जा, हाँ प्रियक्षी करेक्ट, 5 9 जा आपका होता है 45, 5 20 जा होता है 100। तो इनिशियल नंबर अगर मैंने 20 रखा, हमेशा याद रखना परसेंटेज की कैलकुलेशन में इनिशियल नंबर को हमेशा आपको बेस वैल्यू ही पकड़ना है, हमेशा ये सब चीज दिमाग में फिट कर लो, तब बहुत इजी होगा मैथ्स आपके लिए, ठीक है। इनिशियल नंबर 20 था, फाइनल नंबर कितना हो गया, 45% इंक्रीज हुआ है ना। तो 20 का 45% कितना है, 9 ही है। 20 का 45% कितना है, 9 है, तो 9 इंक्रीज हुआ, तो 20 से बढ़ के 29। क्लियर?
एकदम मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, आराम से करेंगे। ये मोस्टली दिसंबर में एग्जाम होगा, तो ये महीने का टाइम है, पूरा आराम से कोर्स कंप्लीट करेंगे नवंबर लेके। ठीक है, तो 9/20 देखो, 9/20, ठीक है, इसको 9/20 मैंने इनिशियल नंबर पकड़ा 20, 20, और फाइनल नंबर क्या आया 29। क्यों? क्योंकि 20 में कितना इंक्रीज हुआ है, 9 इंक्रीज हुआ है। अभी मैं जो अभी अब आप लोग मुझे और एक चीज बताइए लास्ट, उसके बाद हम लोग डिक्रीज में चलेंगे। तो फाइनल नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल नंबर का कितना क्या है, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट द फाइनल इन टर्म्स ऑफ इनिशियल, प्लीज टेल दिस। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई, वेरी नाइस, 29/20 समझ में आ गया आपको अभी प्रियक्षी, समझ में आ गया ना? देखो कितना जल्दी बोल दिया, यही चाहिए था मुझे, समझ में आ गया। ठीक है, तो फाइनल नंबर इनिशियल नंबर के कितना है, 29/20 टाइम्स है, क्योंकि वो बढ़ गया ना, वो इनिशियल नंबर बढ़ गया। तो 29/20, तुम इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो इनिशियल से ज्यादा ही होगा, बिकॉज 29/20 दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, है ना? 29/20 जो नंबर है, ये तो 1 से बड़ा है ना। तो अगर आप कोई भी नंबर को एक 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी आप नंबर को एक 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका वो नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं फिर से और एक बार ब्रेक करके समझाता हूँ। फाइनल नंबर क्या हुआ, इनिशियल तो था ही, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 45%, इनिशियल प्लस 45%। 45% मतलब इनिशियल 9/20, तो इनिशियल तो था ही, और 9/20 और इंक्रीज हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 29/20 आई आपको आराम से दे देगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको? डाउट तो नहीं है? जिन लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है, नो डोंट वरी, परसेंटेज डिक्रीज में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल जो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फाइनल जो नंबर है, वो इनिशियल नंबर पहले से ही था इनिशियल, 45% इंक्रीज हो तो और एक 45% उसमें ऐड हो जाएगा। ये फुल नंबर है इनिशियल, मीन्स दिस इज द 100%, एंड दिस वन 9/20, दिस इज द एक्स्ट्रा 45। ठीक है, क्लियर है? ये 100% है, ये 45% है, दोनों मिला के ये हो गया। मैं आपको और एक इसका एस्पेक्ट दिखा देता हूँ, आपको अगर समझ में आता है। देखो, ये वाला ये वाला जो नंबर है वो 45% इंक्रीज हुआ है, तो जो फाइनल नंबर है वो इनिशियल नंबर का कितना परसेंट होगा, 145% होगा। आपको ये समझ में आता है क्या? ये और आपको ये समझ में आता है क्या कि जो फाइनल नंबर है वो इनिशियल नंबर का 145% होगा, क्योंकि 45% इंक्रीज हुआ है। ये समझ में आ रहा है सबको? जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी नंबर 30% इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ है, मतलब वो नंबर पहले तो 100% था ही अपने आप का, और 30% आ गया, तो वो नंबर कितना हो गया, 130% हो गया कि नहीं अपने आप? होगा। कोई भी नंबर अपने आप का पहले हमेशा 100% रहता ही है। एवरी नंबर, एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। तो व्हेन वी एड द एक्स्ट्रा 30%, जब हम इसमें से एक्स्ट्रा और ये 30% लाके जोड़ देंगे, तो ये जो चीज है रिजल्ट क्या दे देगा, एक बड़ा चीज दे देगा जो 130% है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो वो अपने आप का नंबर अपने आप का 130% हो जाएगा। तो 130% हो जाएगा। सिमिलरली इसी केस में नंबर अपने आप का 145% हो जाएगा। 45% इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, 145% होगा ऑफ इनिशियल नंबर। आप इस 145 को ब्रेक करके देख लो, ये भी आपको सेम 29/20 आई ही देगा। तो जिसको जैसा समझ में आता है वैसा रख लो। इसको देखने का हजारों पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है।
ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज को कैसे करेंगे। सपोज मैं आपको फर्स्ट इनिशियल एक केस में बोलता हूँ कि एक केस में क्या हुआ, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टेस्ट 1। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिक्रीजेस बाई 30%। अभी आप मुझे बताओ कि इनिशियल मार्क्स और फाइनल मार्क्स का रेशियो क्या आएगा। जो मार्क्स है वो 30% से डिक्रीज हो गया, तो इनिशियल मार्क्स और फाइनल मार्क्स का रेशियो क्या आएगा। 10:7, 7:10, 10:7, राज रॉय। others please try। 1:7, 1:07, 100, 10:7। ओके, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10 होता है। मैंने आपको पहले ही, थोड़ा देर पहले ही बोला था कि जब आप कंसीडर करोगे हमेशा इनिशियल मार्क्स को बेस कंसीडर करना, क्योंकि 30% का मतलब है 3 विथ रेस्पेक्ट टू 10, है ना। 30% का मतलब है 3 विथ रेस्पेक्ट टू 10, मतलब 10 का 30% 3 होता है, 10 का जो 30% है ना वो 3 होता है। तो इनिशियल नंबर अगर 10 था, 30% घट गया मतलब 3 घट गया, 3 घट के कितना बच गया, 7। ठीक है, 3 घट गया, 3 घट के कितना बच गया 7। समझ में आ रहा है। जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि 30% इज इक्विवेलेंट टू 30/100, इसका मतलब ये है कि 100 जो है, 100 का 30% 30 है। ठीक है, जो 100 जो नंबर है ना, 100 का 30% 30 ही है। उसी तरह से 10 का 30% 3 है। इनिशियल नंबर अगर मेरे पास 10 है, तो वो नेक्स्ट नंबर, फाइनल नंबर क्या होगा, उसमें 30% डिक्रीज हो जाएगा। 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है, तो 3 डिक्रीज हो जाएगा, 10 - 3 हो जाएगा, तो बचेगा 7। बहुत सिंपल। इस अभिषेक, मोनी ज्योत्सना, एनोनिमस, राहुल दास, आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मतलब पिन पॉइंट डायरेक्ट आंसर देने को ट्राई करो, कोई बात नहीं, इनिशियल है तो अभी देखो, जो फाइनल नंबर है उसको इनिशियल नंबर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो मेरा बात। फाइनल नंबर इनिशियल नंबर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, एक नंबर 30% से वो डिक्रीज हो गया, एक नंबर था वो 30% से डिक्रीज हो गया, तो वो कितना बचा, 70% बचा। फाइनल नंबर इज इक्वल टू 70%, मतलब 7/10 इंटू इनिशियल मैथ्स, ये मैथ्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। 30% घट गया तो बचा कितना, 70%। 70% को आप फ्रैक्शन में लिख देंगे तो वो 7/10 आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट तरीका है ये। ओके सर, सबसे इजीएस्ट तरीका है, इससे अच्छा, इससे अलग आप लोग दूसरा मेथड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने वो वाला बोला था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फाइनल नंबर, तो वो इनिशियल नंबर तो था ही, माइनस यहाँ पे डिक्रीज हुआ ना 30% से, तो इनिशियल माइनस 30%, 3/10 ऑफ इनिशियल, दिस विल ऑल्सो गिव यू 7/10 ऑफ इनिशियल। यू कैन यूज आइदर वे टू कैलकुलेट, कोई भी तरीका ले सकते हैं आप लोग, आपका मर्जी है, बस समझ के रख दो, सब सेम है। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूंगा कि अगर उसका मार्क्स, इफ इट डिक्रीजेस बाई 25%, अभी सबको आंसर देना है। इफ मार्क्स इज डिक्रीजेस बाई 25%, देन टेल मी द रेशियो बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल मार्क्स, फटाफट। 1:4, 3:4, 3:4, देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर।
3:4 में डिक्रीज हो रहा है क्या? 3:4 आप लोग जो 3:4 बोल रहे हैं, 3:4 तो इंक्रीज हो रहा है, 3 से बढ़ के 4 हो रहा है ना। यहाँ पे तो मैंने लिखा परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। 4:3, 4:3 होगा ना। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। तो अगर इनिशियल नंबर 4 है, 4 में कितना कम होगा? 1 कम होगा, तो बचेगा कितना? 3। सिंपल। ठीक है, इनिशियल नंबर 4 है, 4 में कितना कम होगा? 1 कम होगा। 4 में कितना कम होगा? 1 कम होगा, क्योंकि 4 का 25% घटाना है ना। 25% तो 4 का 1 होता है। 4 का 25% तो 1 होता है, तो 4 में 1 माइनस करना है, 1 एक घटाना है ना। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को डाउट हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? सॉरी सर, बट ডিক্রিজ নকৰিলো একো নাই, বাট বুজি পাইছে নে নাই সেইটো কোৱা। মিষ্টেক হ'ব, একো নাই। ইনিशियल ফার্স্ট ক্লাস হয় ন, মিষ্টেক হ'ব। জাস্ট বুঝি পাব লাগে। পাইছা ন, ठीक। ठीक है, तो इनिशियल नंबर 4 था, वो फाइनल नंबर 3 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 डिक्रीज हुआ ना। 1 क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि 1 जो है वो 25% ही है 4 का। अगर आप नंबर को 100 लेंगे तो 100 का 25% कितना होता है? 25। तो 100 से इनिशियल नंबर अगर 100 होगा, तो फाइनल नंबर कितना होगा? 100 माइनस 25, दैट इज 75। क्लियर? ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द फाइनल नंबर इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल नंबर। प्लीज टेल मी दिस। 3/4 ऑफ इनिशियल, 3/4 ऑफ इनिशियल ही थे। 3/4। ठीक है, 3/4। क्यों? क्यों क्यों देखो क्यों? क्योंकि 25% डिक्रीज हो। 25% अगर एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो वो नंबर बचेगा कितना? जो फाइनल नंबर है वो कितना बचेगा? वो इनिशियल नंबर माइनस 25% ऑफ इनिशियल नंबर, क्योंकि 25% माइनस हो गया। दैट विल गिव यू 75% ऑफ इनिशियल नंबर। और 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4 आई। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, 11:30 तक क्लास करेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा, नहीं तो फिर आपका वो हो जाएगा, स्किप होगा बहुत कुछ। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। आपको इनिशियल फाइनल रेशियो समझाना था, समझा दिया। आपको ये इनिशियल और फाइनल को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है वो समझाना था, वो भी समझा दिया। ठीक है, सिंपल टर्म्स में सोचो, ज्यादा दिमाग में भारी मत लगाओ। अगर समझ में आता है ये 75% वाला तरीका आप अपना अप्लाई करो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 41.66%, हाउ मच शुड इट बी इंक्रीज्ड टू गेट द ओरिजिनल नंबर। एक नंबर को 41.66% तक से डिक्रीज कर दिया गया है, तो उस नंबर को हम कितना इंक्रीज करना चाहिए ताकि हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाए? कैसे करना है देखो। 41.66 का फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताइए, उसके बाद हम लोग। ये आप लोग मुझे बताइए, 41.66 कैसे कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन?
फटाफट फटाफट यार, जल्दी बताओ। देखो 41.66 ये मैंने आपको क्लास में भी करा दिया था। दिस इज 50% की इतना पास है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 50% माइनस 8.33%, 50% 1/2 8.33 होता है। 8.33 का कितना होता है? 1/12 ना। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/12 आएगा। ठीक है, नाउ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई, अभी 41.66 का फ्रैक्शन मिल गया मुझे 5/12। अभी आपको बोला है कि ये नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 41.66। आप मुझे अभी इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो बताओ। इनिशियल, टेल मी द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल नंबर व्हेन ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 41.66%। इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो बताइए। 12:7 है। बाकी लोग? ए नंबर इज डिक्रीज बाई 41.66%। यार इनिशियल फाइनल का रेशियो बताओ। अभी तो बोला सब लोगों ने। 12:7 ही होगा ना। ए नंबर इज डिक्रीज बाई 41.66। 41.66 का फ्रैक्शन भी बोल दिया मैंने, 5/12। तो इनिशियल नंबर अगर 12 था तो फाइनल नंबर कितना हो जाएगा? इनिशियल नंबर अगर 12 था तो फाइनल नंबर 12 - 5 होगा ना। 12 - 5 माने 7। ठीक है, मतलब 7। तो 12:7 हुआ इनिशियल और फाइनल का रेशियो। अभी क्या हुआ कि नंबर इज डिक्रीज, मतलब नंबर जो 12 था वो घट के कितना हो गया? जो नंबर 12 था वो घट के कितना हो गया? रिड्यूस होके कितना हो गया? 7 हो गया। अभी बोल रहे हैं कि हाउ मच शुड इट बी इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज करना है टू गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ कि कितना इंक्रीज करना है टू गेट द ओरिजिनल नंबर। पहले नंबर था 12, फिर नंबर हो गया 7। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर पहले 12 था, अभी न्यू नंबर हो गया 7। कितना इंक्रीज, फिर 7 से कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मुझे 12 मिल जाए? 5 इंक्रीज करना पड़ेगा ना। पहले इनिशियल, नाइस हितेश दास, वेरी नाइस एनोनिमस। हाँ, पहले नंबर था 12, फिर नंबर हुआ 7, तो अभी मुझे फिर 12 चाहिए टू गेट द ओरिजिनल नंबर। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 5 इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 किस में इंक्रीज करना पड़ेगा? हाउ मच शुड इट बी इंक्रीज? पहले 7 था, अभी 5 इंक्रीज करना पड़ेगा। किस में? इस 7 में ना। विथ रेस्पेक्ट टू दिस 7, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? इसके रेस्पेक्ट में ही हम लोग 5 इंक्रीज करेंगे ना। ठीक है, 7 में ही 5 इंक्रीज करेंगे ना। तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? 5/7। अभी आप इस 5/7 को आप क्या करो, इसको आप परसेंटेज में ले लो। परसेंटेज 5/7 का परसेंटेज हमको पता है। ठीक है, 1/7 पता है ना, 14.28%। तो आप 5/7 निकाल लोगे ना मल्टीप्लाई करके, 71.42% है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। का जो फ्रैक्शन आएगा वो 71। ठीक है, यही है, इतना ही है बस। नहीं है। इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालने से बहुत काम होता है जिंदगी में, सारा मैथ्स इसी से निकालेंगे हम लोग। अभी आपको परसेंटेज और रेशियो में थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम होगा, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, लेकिन क्लास छोड़ना मत। एक बार ये चीज समझ गया, आपको आगे का चीज बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बस क्लास को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहो, धीरे धीरे हाथ में आ। तो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 41.66% नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। मैंने देखा 41.66 का जो फ्रैक्शन आ रहा है वो 5/12 आ रहा है।
फिर मैंने क्या किया कि मैंने इनिशियल और फाइनल नंबर का दोनों का रेशियो निकाल लिया। दोनों का जो रेशियो आया वो 12:7 आया, क्योंकि 5/12 है, तो अगर नंबर 12 था तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। अभी हाउ मच शुड इट बी इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल नंबर? अभी पहले नंबर 12 था, अभी 7 हो गया, मुझे फिर से 12 में जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5 इंक्रीज करना पड़ेगा। किसके ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ से जाना है? यहाँ से ही जाना है ना, 7 से ही जाना है, 5/7। तो आप लोग अगर आप परसेंटेज में लेंगे तो 7, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? न्यू वन? किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो सकता है, देखो इस सब में डाउट आना आना बनता ही है, आना चाहिए डाउट। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, बोल दो, टेक्स्ट में पूछ लो यार, मैं आपको समझाता हूँ ना। सब क्लियर है तो यस बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट में 5/7 71 कैसे आया सर? और कोई भी डाउट? ये एक डाउट, और कुछ डाउट? देखो अच्छा लगता है ना ऐसे डाउट पूछना चाहिए। 5/7 वाला मैं समझा था, वो फर्स्ट क्लास है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे हमको ना क्या है कि फ्रैक्शन टू परसेंट सर, टेबल इंपॉर्टेंट है सर, टेबल इंपॉर्टेंट, हाँ टेबल इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, ये सब एकदम बेस बनाएगा। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये वाला फ्रैक्शन टू परसेंट, ये सब सब जरूरी। ठीक है, देखो इसमें देखिए 1/7, या सर मेरा फर्स्ट क्लास, 1/7 का जो परसेंटेज है ना, 1/7 का जो परसेंटेज है वो 14.28% है। आपको ये याद रखना है राहुल दास, ये 1/7 का जो फ्रैक्शन है उसका जो परसेंटेज है वो 14.28% है। ये याद रखा आपने? आपको क्वेश्चन में क्या मिला था? क्वेश्चन में क्या मिला था आपको? 5/7 मिला ना, तो 5/7 क्या, 5 × 1/7 होगा ना, होगा, तो 5 × 14.28% होगा, तो यही किया मैंने। 5 × 14.28% विल गिव यू 71.42%। क्लियर? क्लियर है अभी? राहुल दास आगे बढ़ते हैं। यस सर, ये वाला कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट, ये वाला आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अंकिताज इनकम इज 8.33% मोर देन दैट ऑफ ऋषि, हाउ मेनी परसेंट इज ऋषिज इनकम? यहाँ पे मेनी नहीं आएगा, यहाँ पे मच आएगा। हाउ मच परसेंट इज ऋषिज इनकम लेस देन दैट ऑफ अंकिता? ये वाला देखिए, अंकिताज इनकम इज 8.33 का फ्रैक्शन क्या है? 8.33 का फ्रैक्शन बोलिए, 1/12, हाँ करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, 8.1/12, हाँ हाँ ठीक है। 8.33 का जो फ्रैक्शन है वो 1/12, 1/12 है। अभी अंकिता का इनकम 1/12 ज्यादा है ऋषि से, तो ऋषि और अंकिता का रेशियो क्या होगा?
11:12. 12:11. Ankita's income is 1/12 more than that of Rishi. More than that of Rishi. ऋषि के साथ कंपेयर हो रहा है. बार बार आप लोग एक ही गलती कर रहे हैं. ज्यादा दिमाग मत लगाओ. ज्यादा दिमाग लगाएगा ना उतना ही कंफ्यूज होगा. नॉर्मली सोचो आप लोग दोनों का आंसर गलत है. अक्षी और हितेश. अदर्स. अंकिता's income is 8.33% more than that of ऋषि. ठीक है. मतलब अंकिता's income is 1/12 more than ऋषि. तो ऋषि का इनकम अगर 12 है तो अंकिता का 1/12 ज्यादा है. मतलब 1 ज्यादा है तो अंकिता का 13 है ना. ये वाला निकालने में आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया है? ठीक है. तो ऋषि अंकिता's income is 8.33% मोर देन दैट ऑफ ऋषि. 8.33% मोर देन ऋषि मतलब ऋषि का. और 8.33 मतलब 1/12 है. तो ऋषि का अगर 12 है तो अंकिता का 1/12 ज्यादा है. 12 का 1/12 कितना होता है? व्हाट इज द 1/12 ऑफ 12 कितना है? 1 ही है. 1 है ना. तो इसका 1 ज्यादा है इससे. बस यही करना था. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंट इज ऋषिज इनकम लेस देन अंकिता. ऋषि का इनकम अंकिता से कितना कम है ये आप लोग बोलिए. आप लोग माइक में क्यों नहीं बोल रहे? माइक में बोलिए. ऋषि का इनकम अंकिता से कितना कम है? हाँ 1 कम है. करेक्ट. ऋषि का इनकम 12 है. अंकिता का 13 है. तो ऋषि का कितना कम है? 1 कम है. अपॉन किस में? अपॉन किस में? किसके रेस्पेक्ट में? ट्राई करो. अपॉन अपॉन की हो बोलो. अंकिता. oh yes अपॉन अंकिता. अपॉन 13. 1/13. ठीक है. मोनी ज्योत्सना करेक्ट. हितेश दास करेक्ट. राहुल दास करेक्ट. समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? हाउ मच परसेंट इज ऋषिज इनकम लेस देन दैट ऑफ अंकिता. बार बार बोल रहे क्वेश्चन में कि लेस देन दैट ऑफ अंकिता. तो विथ कंपेयर टू अंकिता. तो अंकिता का कितना है? 13 है ना. तो 1/13 इसीलिए. तो 1/13 का परसेंटेज कितना है? 7.69%. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर है ना अभी? क्लियर है अभी? क्वेश्चन देखना है. देखो यहाँ पे बोला अंकिता's इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ऋषि विथ रेस्पेक्ट टू ऋषि. तो वी टुक ऋषिज बेस लिया हमने. 1/12 है ना. तो ऋषि का बेस लिया. अंकिता का इसमें 1 ज्यादा है तो 13 हो गया. हाउ मच परसेंट इज ऋषिज लेस देन दैट ऑफ अंकिता. तो वी एज कंपेयर टू अंकिता करना है. अंकिता का 13 है. ऋषि का कितना कम है? 1 कम है. किसमें? 13 में. क्योंकि दैट ऑफ अंकिता बोला नहीं यहाँ. ठीक है ना. क्लियर हो गया. चलो क्लियर. प्रियक्षी इथे बुझी पाइसा ना तुम्ही? पाइसेस है. ये वाला क्वेश्चन कीजिए. If 16.66% of the workers in a factory are females and the number of male workers is 275, find the total number of workers in the factory. अच्छा यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल है. ठीक है. ट्रांसजेंडर कोई भी नहीं है. ठीक है. ओनली मेल एंड फीमेल. ये चीज आप लोग याद रखना. मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ मेल और फीमेल ही एग्जिस्ट
कैसे सोच के बनाया? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 16.66 का फ्रैक्शन कितना होता है देख लो। 1/6 करेक्ट। 16.66 का फ्रैक्शन 1/6 है, ये तो आपको पता है ना। आप लोग सॉल्व करो, आपसे हो जाएगा। आप लोग अपना ट्रेडिशनल वे में करो ना। आंसर इज ए। सर ये है क्या? सर ये नहीं है। नहीं 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 नहीं। 275.1 कैसे होगा यार प्रियाक्षी? नंबर ऑफ पीपल और डेसिमल के ने क्या है वो? राहुल दास ए। ए तो नहीं आंसर, मेरे ख्याल से आंसर मुझे जितना लग रहा है सी है। किसी का सी आया क्या आंसर किसी का? ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए यार सबका। अपने अपने तरीके से तो करो करो सॉल्व। मतलब नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग है वो लगा के तो करो। देखो इसमें क्या करना है, मैं आपको एक इजी वे दिखाता हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा इजी वे कहीं मिलता है सब लोग वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट तरीका ये है जो आप लोग नॉर्मली करते हैं कि 1/6, 1/6, 16.66 आर फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल इज 275। ठीक है, अगर मैंने माना कि टोटल वर्कर्स अगर 6x है, सपोज टोटल वर्कर्स अगर 6x है, टोटल वर्कर्स, तो इसमें फीमेल कितना होगा? ये आप लोग मुझे बोलिए, फीमेल कितना होगा? टोटल वर्कर्स अगर 6x है तो फीमेल कितना होगा? फीमेल टोटल वर्कर्स का 1/6 है ना, है ना? फीमेल यहाँ पे बोला है ना, फीमेल इफ 16.66, इसका मतलब क्या है? 1/6। तो 1/6 तो फीमेल है, तो फीमेल 1/6 मतलब एक्स होगा फीमेल। एक्स होगा फीमेल, तो मेल कितना होगा? 6x टोटल है, उसमें एक्स फीमेल है, तो मेल 5x होगा। तो तुमको तो मेल का काउंट दे ही दिया है, तो 5x इज इक्वल टू 275। तो यहाँ से x निकल जाएगा कितना? कितना आ जाएगा ये? 55 आएगा ना। तो 10, 220, हाँ। x 55 आएगा, तो आपको टोटल वर्कर्स निकालने बोला है, 6x निकालने बोला है, तो 6 × 55, दैट इज 330 इज योर आंसर। बहुत इजी था ये, कुछ भी नहीं था। ठीक है, टोटल वर्कर्स को आप 6x एज्यूम कर लो। कोई डाउट पूछ रहे क्या? है ना, टोटल वर्कर्स को आप 6x पकड़ लो, क्योंकि आपको 1/6 तो बोला ही है, 1/6
फीमेल है, मतलब अगर 6 वर्कर है तो उसमें से एक फीमेल है, 6 अगर वर्कर है उसमें से एक फीमेल है, तो मैंने मान लिया कि 6 एक्स वर्कर्स है, तो उसमें से एक्स फीमेल होगा, 1/6 फीमेल है ना, तो अगर एक्स फीमेल है तो बाकी मेल होगा 5x, तो 5x को 275 से इक्वेट किया, एक्स आ गया, 6x आ गया, बस खत्म सवाल। क्या था इसमें? ठीक है ना। इसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो अगर हमको बोला गया कि 16.66%, मतलब यानी कि 1/6 जो है वो क्या है, वो फीमेल्स है, तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि 5/6 जो है वो मेल होगा। ठीक है, 5/6 मेल है। अभी मैंने टोटल अगर मान लिया एक्स, अगर टोटल आप वर्कर्स एक्स मान लो, तो 1/6 ऑफ एक्स इज फीमेल्स और 5/6 ऑफ एक्स इज व्हाट, मेल्स। यहाँ पे मेल का काउंट दिया ही हुआ है, आप 5/6 एक्स को आप मेल ले लो, कितना काउंट है, 275। अब इसमें कैलकुलेट करके एक्स निकाल लो, 330 ही आएगा। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली निकालो आप एक्स, ये आ गया आंसर। क्लियर है ना सबको, क्लियर तो हो रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आदर्श, साक्षी, मोनी, ज्योत्सना, यश, अभिषेक, कुकील, राज, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक, ठीक सर कर। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम अपने आप से नहीं भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी जबकि हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अभी आप लोग मुझे इसका आंसर दे दीजिए, बस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, और आप लोग के बाद हम लोग भी और भी क्वेश्चन करेंगे, आज तो टाइम का कमी हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अमृता वेंट टू स्कूल फॉर 201 days in a full year. If her attendance is 75%, find number of days on which the school was open. ये वाला कर दीजिए। आंसर ए, एनोनिमस का आ गया आंसर ए। बाकी लोग, अदर्स, करो करो, सब लोग ट्राई करो, ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। Amrita went to school for 201 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which. मैं ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। आंसर इज करेक्ट आंसर, आंसर आपका करेक्ट है, सही है। देखो, अमृता वेंट टू स्कूल फॉर 201 डेज इन ईयर, इसको छोड़ो, अटेंडेंस उसका 75%। 75% मतलब 3/4 है। इसका मतलब अगर 4x डेज अगर स्कूल ओपन था, तो 3x डेज शी वॉज प्रेजेंट एंड x डेज शी वॉज एबसेंट। का मीनिंग तो यही है कि अगर अटेंडेंस इज 75%, मतलब क्या कि 3/4 डेज, 3/4 उसका अटेंडेंस था। ठीक है,
3/4, 75% का मतलब 3/4 है ना फ्रैक्शन में, तो 3/4 मतलब अगर इफ द स्कूल वाज ओपन फॉर 4x डेज, तो उसमें से 3x डेज वो प्रेजेंट हुई और x डेज वो एब्सेंट थी. If her attendance is 7, Amrita went to school for 201 days in a full year, तो 3x डेज वो प्रेजेंट थी. इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 201 है. इसमें से मुझे x 67 मिल रहा है. तो नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, कितने दिन ओपन था स्कूल? 4x. टू 268 इज योर आंसर. आप लोगों ने भी जैसे किया वो भी सही है. मेरा तरीका भी थोड़ा सा दिमाग में रख लो तब, क्योंकि आई होप मेरा तरीका आपसे जल्दी हुआ होगा. सेम किया ना, हाँ तब तो बढ़िया है. इसमें जल्दी आता है आंसर. थोड़ा सा फ्रैक्शन को दिमाग में अगर ब्रेक कर लेगा ना, तो आंसर बहुत जल्दी आता है. नहीं तो आप लोग फिर वही चीज जब हम लोग जो जूनियर क्लासेस में किया था ना, वो चीज ही आप लोग फिर करते रहेंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, यहाँ पे 75% अमृता का अटेंडेंस था. 75% का मतलब क्या है? 3/4. तो 3/4 अटेंडेंस रहना मतलब अगर 4x डेज क्लास ओपन था, तो उसमें से 3x डेज तो वो प्रेजेंट थी, और बाकी जो x डेज था उसमें वो क्या थी? वो एब्सेंट थी. 3x डेज वो प्रेजेंट थी, तो कितने दिन प्रेजेंट थी? 201. तो 3x का वैल्यू मैंने 201 रख दिया, उससे x का वैल्यू 67 आ गया. स्कूल कितने दिन ओपन था? 4x डेज. 4x का वैल्यू यहाँ से क्या आराम से आ गया? कितना? 4x का वैल्यू कितना आ गया इसमें? 4 इंटू 67, 268. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे. और एक दो क्वेश्चन नहीं है, और एक ही क्वेश्चन है. ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, बाकी जो भी है, और उसके बाद और भी. ठीक है, आप लोग. हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. आज आपके लिए मैं होमवर्क नहीं दूंगा, आज फर्स्ट डे है. कल से हम लोग रेगुलरली होमवर्क करेंगे. एवरी डे आपको 7 से 8 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, एंड प्लीज डू इट. देखो मैं आपका एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बेकार. ये चैप्टर पढ़ाने जाने से बहुत बड़ा है ये चैप्टर. मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो और होमवर्क कर लेना. ये वाला क्वेश्चन देखिए. अंकुल स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स. भारत स्कोर 40% एंड ऑब्टेन 50 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास. आपको बोलना है कि पास परसेंटेज कितना है.
ठीक है, चलो आप लोग ये क्वेश्चन घर में ट्राई करना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखो, अंकुल स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स। तो जो अंकुल भाई है हमारा, अंकुल, एक दो भाई है, अंकुल और एक भरत। तो अंकुल को 30% मार्क्स तो मिला, और 25 मार्क्स से वो फेल हो गया। मतलब उसको जो 30% मार्क्स मिला, उसको अगर और 25 मार्क मिल जाता तो वो पास हो जाता। होता। एवरीवन एग्रीज विद दिस। उसको उनको 30% मार्क्स मिला। 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ टोटल मार्क्स। यहाँ पे हर एक चीज जो है परसेंटेज, और हर एक चीज टोटल मार्क्स के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। तो देर इज नो काइंड ऑफ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसीलिए। क्योंकि ये जो 30% है, ये भी टोटल मार्क्स के कंपैरिजन में है। ये जो 40% है, ये भी टोटल मार्क्स का ही 40% है। तो इसीलिए हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी वो बोल रहा है कि उसको 30% मार्क्स मिला, लेकिन वो फेल हो गया 25 से। मतलब 30% तो मिला, और अगर एक्स्ट्रा 25 मिल जाता तो वो पास हो जाता। क्लियर? एक फर्स्ट केस, ये केस है अंकुल का। ये भरत का क्या केस हुआ? भरत के साथ ऐसा हुआ कि उसको 40% मार्क्स मिला, लेकिन उसको 50 नंबर ज्यादा मिल गया। 50 मार्क्स उसको ज्यादा मिल गया पास मार्क्स से। मतलब उसको 40% तो मिला, और माइनस अगर मैं 50 कर दूं तो यही पास मार्क है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। सर आ गया 33। हाँ, 33.33 इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। ठीक है। उनको 40% मिला भरत को, लेकिन 50 मार्क उनको ज्यादा मिला पास मार्क। तो अगर मैं उनका मार्क्स से अगर मैं 50 मार्क्स माइनस कर दूं, क्योंकि उसको जो मार्क्स मिला वो 50 ज्यादा मिला ना पास मार्क्स से। 50 ज्यादा मिला पास मार्क्स से, तो उनको जो मार्क्स मिला वहां से मैं 50 माइनस कर दूंगा, तो मुझे पास मार्क मिल जाएगा। तो ये भी पास मार्क है, ये भी पास मार्क है, दोनों को इक्वेट कर दो। 30% प्लस 25 इज इक्वल टू 40% माइनस 50। यहां से जो 10% आ जाएगा वो 75 आएगा। 10% मतलब टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स का 10%। चलो, अभी पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स तो 30% प्लस 25 मार्क्स है ना। 30% प्लस 25 पासिंग मार्क्स है। 75 अगर 10% है, तो 25 कितना होगा? 10/3% होगा। तो 33.33%, सॉरी 3.33% होगा। 25 मार्क्स जो है वो 3.33% होगा। तो उनको कितना मार्क्स चाहिए? 30% प्लस 25, जो कि 3.33 है। आंसर इज 33.33। ऐसे सोच सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं। 10% अगर 755 है, तो टोटल मार्क्स कितना है? 100% कितना है? 750 है ना। 10% अगर 75 है, तो टोटल मार्क्स 750 है। तो अभी उनका जो मार्क्स चाहिए पास करने में, वो कितना है? 30% प्लस 25। तो 750 अगर टोटल मार्क्स है, तो उसका 30% कितना होगा? 750 का 30% होगा, मतलब 225 प्लस 25, मतलब 250 पास मार्क है। अभी 250 750 का कितना परसेंट है, वैसे भी निकाल लो आप लोग, भी निकाल लो। ठीक है। चलो, डाउट है तो आप लोग रुको क्लास में, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। क्लास आज के लिए खत्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डाउट है तो पूछ लो।